अनुष्ठान को साध्य भूत मान लिया, वो धर्म से शून्य हो गए। और जिन जीवों ने इस अनुष्ठान को साधन भूत माना है, वे ही जीव इस धर्म अनुष्ठान के फल को प्राप्त हो पाए हैं। सर्वप्रथम ये जो धर्म अनुष्ठान यहाँ पर आयोजित हुआ है, 22 जनवरी को अयोध्या में राम आए थे और 9 फरवरी को छत्रपति ने जैनों के राम आचार्य श्री गणेश सागर जी महाराज। आज परिवार में 4 सदस्य आपस में नहीं बैठ पाते हैं। आचार्य श्री जी ने कितने परिवार को यहाँ पर आपस में बिठा दिया। ये आचार्यों की अनुकंपा होती है। स्व साधना के काल से निवृत्त होकर आज प्रत्येक जीव ये धर्म अनुष्ठान कर सके। परंतु मेरा प्रश्न है, पूरी नौर समाज से तो नहीं लग रही है क्या? यह धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, इसका फल क्या है? धर्म अनुष्ठान साधनभूत है, इसके साध्य को खोजना होगा। और इसका साध्य अगर कोई है तो वह यह है कि जहाँ मेरे अंतिम संस्कार हो, वहाँ मैं किसी और के अंतिम संस्कार होने नहीं दूंगा। ये लक्ष्य के साथ धर्म अनुष्ठान चल रहा है तो वह भलीभूत है। हे श्रावकों, वे जीव बाहुलता को प्राप्त हैं जो लेट कर आते हैं और लेट कर जाते हैं, और वे जीव न्यूनता को प्राप्त हैं जो लेट कर आते हैं और बैठ कर जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में आज एक सूत्र के स्मरण करके जाना और एक प्रश्न अपने आप को संबोधित करते रहना, लेट कर या बैठ कर इसे आज ही सेट कर। क्या कहा? लेट कर या बैठ कर इसे आज ही सेट कर। जब वक्ता नगर में नहीं होते हैं तो ना धर्मो धार्मिक होना, एक धर्मात्मा का कर्तव्य है कि दूसरे धर्मात्मा को संबोधित करते रहे। आज के बाद कभी भी किसी से जय जिनेन्द्र करो तो जय जिनेन्द्र करना, भैया जय जिनेन्द्र लेट कर या बैठ कर, जिससे उस जीव को उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो अपने जीवन में बस यही यहाँ से उद्देश्य लेके जाए कि मुझे लेट कर जाना है या बैठ कर जाना है। यहाँ छत्रपति नगर है और इस छत्रपति नगर में छत्रपति का प्रवेश हुआ है। उनके ऊपर भी एक छत्र चंदवा रहना चाहिए है। अभी भी जिस सिंहासन पर बैठे हैं उसके ऊपर एक छत्र है। छत्रपति का हुआ प्रवेश। छत्रपति का हुआ प्रवेश। महाअर्चना पूर्ण होगी, दूर होंगे सबके क्लेश। छत्रपति का हुआ प्रवेश। छत्रपति का हुआ प्रवेश। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी की प्रतिकूलता अब नहीं बचेगी शेष। छत्रपति का हुआ प्रवेश। जिन के जीवन में महाअर्चन है, इस महाअर्चना से दूर होंगे उसके संपूर्ण क्लेश, और अंत समय में वो धारण करेगा हम जैसे दिगंबर भेष। छत्रपति का हुआ प्रवेश। धन्य ऐसे आचार्य भगवान श्री गणेश सागर जी महाराज श्री, जो तुम जैसे नौवे क्या नहीं जानते बाल कटवाने, जो ऐसे दिगंबर संत हैं जो अपने हाथ से ही उखाड़ते हैं दाढ़ी, मूछ और सर के केश। छत्रपति का हुआ प्रवेश। बहुत बढ़िया। छत्रपति का हुआ प्रवेश। इस तरह एकता का दृश्य दिखाकर कर दिया जीवों के अंतरंग में विशुद्धि का समावेश। छत्रपति का हुआ प्रवेश। एक वे
धर्म हैं जिनके ये सिद्धांत हैं, जैसे आए थे वैसे जाएंगे, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। लेकिन मात्र जैनों में भी, दिगंबर जैन परंपरा में यह कहने की ताकत है, जैसे आए थे वैसे जिएंगे। ऐसा दिगंबर धर्म है। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश, महाअर्चना हुई, जाग गए सबके आत्म प्रवेश। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश, और पूरे विश्व में ही नहीं, पूरे विश्व में ही नहीं, इस महाअर्चना का प्रचार हो रहा है वहाँ, जिसका नाम है भारत देश। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री देहर सागर जी महाराज आगामी 7 मार्च को 52 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। है आचार्य श्री, कल आपका प्रथम आचार्य पधारण दिवस है, और वैसे तो देखा जाए तो आचार्य श्री का यह प्रथम 2007 में ही उनको आचार्य घोषित कर दिया गया था, 31 मार्च औरंगाबाद में। परंतु आचार्य श्री की करुणा थी कि उन्होंने अभी पथरिया में आचार्य पद प्राप्त किया गणाचार्य जी से, और हम हमारे चाचा गुरु हैं और हम भतीजे का यह पुण्योदय था कि जब आचार्य पद के संस्कार हो रहे थे तब प्रत्यक्षदर्शी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो 52 वर्ष पूर्ण होंगे 7 मार्च को। हे आचार्य भगवान, 46 वर्ष बच्चे हैं शेष, शत आयु होके जाएंगे। छत्रपति में छत्रपति का हुआ प्रवेश। बस आराधकों, आपने यह जो आराधना की है, यह जो आराधना कर रहे हैं, इसका फल प्राप्त हो। एक बनने वाला भगवान है और दूसरा बन चुका भगवान है। बनने वाला भगवान बन चुके भगवान की आराधना कर रहा है। अपना परिचय कभी जीवन में भूलना नहीं। कभी कोई पूछे हमारा परिचय क्या है, तो हमारा केवल एक ही परिचय है, मैं भगवान आत्मा हूँ। बोलो बोलो, मैं भगवान आत्मा हूँ, भविष्य का परमात्मा हूँ, भविष्य का परमात्मा हूँ। ये तेरा परिचय है। तू एक भगवान आत्मा है और भविष्य का परमात्मा है। इसलिए अपने जीवन में यह अर्चना जो की है, इससे संपूर्ण क्लेश और इसका आराधना का फल कुछ है तो केवल एक ही है। चलो हाथों हाथों आज आचार्य जी देख रहे हैं सबको। पहले प्रश्न कर लो, किसका प्रथम है? ऐसे कितने सब हो गया महानुभावों, ये जो महाअर्चना 9 बजे का टाइम दिया है। जो आप देख रहे हैं, ये पूज्य आचार्य विहर सागर जी महाराज जी की प्रेरणा और प्रेरणा ही नहीं, क्योंकि कहा जाता है गुरु करुणामयी संत होते हैं। जब वो देखते हैं कि ये ऐसी जैन सवाल है की तरह, और अपन ये देखेंगे आचार्यों ने कहा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि देखिए जब भी धर्म करो तो उसे टॉनिक की तरह पी जाओ। क्या करना है गांधी जी? टॉनिक की तरह उसे पी जाओ। और धन क्या है? मलहम की तरह है, उसे जीवन में पीना मत, उसे सिर्फ लगाना है। जहां तुम्हें उपयोग लगे, जहां तुम्हें ऐसा दिखाई दे कि मैं यहाँ अपने पैसे से इसका उपयोग कर सकता हूँ, उसका उपयोग करना। जैसे सौधर्नंद ने किया, चक्रवर्ती महाराज ने किया। इन्होंने कहा पैसा है